पाठ 10 प्लास्टिक प्रदूषण। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियाँ खाने से हुई है। जिम्मेदार हैं हम और आप। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलीथीन में लेते हैं। फिर सामान निकालकर पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन पॉलीथीन को भी खा जाते हैं। इसका भयानक परिणाम यह होता है कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। पॉलीथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यहाँ है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती है। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। पहले जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज के थैलियाँ में सामान मिलता था। लेकिन आज दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है। घरों दुकानों कार्यालयों सभी जगह दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। पीतल तांबे जैसी धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि उनसे बने सामान को हर वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं। प्लास्टिक के बने सामान सस्ते होते हैं। इसलिए सभी इसका उपयोग करने लगे हैं। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। ये बात सत्य है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है। लेकिन इनकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। यदि समय रहते हम इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि सही और स्वच्छ वातावरण में ही
वातावरण में ही मानव जीवन का विकास संभव है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला अवश्य ले जाएं। जरूरत पड़ने पर कागज के थैले थैलियों का उपयोग करें और यदि कभी पॉलीथीन का प्रयोग करना ही पड़े तो उपयोग करने के बाद इसे इधर उधर न फेंकें। यदि जनता अपने ढंग से इसमें सहयोग दे तभी हम लोग प्लास्टिक प्रदूषण की काली छाया से बच सकते हैं। बच्चों मिलकर संकल्प लो, प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करो।